हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न। दिस कंप्लीट प्रोसेस अकर इन ब्रीदिंग। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। द फिनोमिना ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन इन टर्म एज इंस्पायरेशन and while the phenomena of giving out carbon dioxide is called expiration। जो ऑक्सीजन लेना है वो क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन कहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना एक्सपायरेशन कहलाता है। द मैकेनिज्म फॉर मूविंग ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट इन ह्यूमन बीइंग इज टर्म एज गैसियस एक्सचेंज। और ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना ह्यूमन बीइंग्स में क्या कहलाता है? गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। इट कंप्लीट्स इन 3 मेन स्टेप्स। इसमें क्या होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा इनहेलेशन, सेकंड है हमारा गैसियस एक्सचेंज, थर्ड है हमारा एक्सहेलेशन। उससे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और इसमें देखो, जहाँ से एयर हमारी बॉडी के अंदर नोज से एंटर करती है उस होल को हम क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स। ठीक है। नोस्ट्रिल के बाद जो पैसेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेसल पैसेज। उसके बाद वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? फेरेंक्स। ठीक है। लैरेंक्स आपको पता है कि जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करती है। उसके बाद हमारी जो एयर है कहाँ पास होती है? ट्रैकिया के अंदर पास होती है। ट्रैकिया उसके बाद कहाँ ज्वाइन करते हैं? लंग्स के अंदर ज्वाइन करते हैं। हमारे 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट लंग्स। जो हमारा ट्रैकिया है उसके बाद 2 भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकी। और ये जो ब्रोंकी है उसके बाद फर्दर क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है ब्रांचेस के अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है। उसके बाद ब्रोंकियोल्स में आप देखोगे डॉट डॉट से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे क्या है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली से ही हमारा क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली के अंदर आ जाती है, और जो हमारी ऑक्सीजन है वो एल्वियोली से ही हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है। और नीचे वाला पार्ट आपको क्या दिखाया गया? डायाफ्राम, जो कि चेस्ट कैविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब आपका फर्स्ट स्टेप है इनहेलेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना क्या कहलाता है? इनहेलेशन कहलाता है। Air is taken into the body through nostril where it is filtered by hair and mucus। जो एयर है हमारी बॉडी में नोस्ट्रिल से अंदर जाती है, और हमारे नोस्ट्रिल के अंदर नेसल पैसेज में हमारा हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी एयर को क्या कर देते हैं? फिल्टर कर देते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोक देते हैं। देन एयर पास डाउन थ्रू द ट्रैकिया। उसके बाद एयर हमारी कहाँ चली जाती है? ट्रैकिया के अंदर चली जाती है। चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर बाय फ्लैटेंड डायाफ्राम एंड लिफ्टेड रिब्स। जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसका साइज़ क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। डायाफ्राम हमारा नीचे की साइड हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, और रिब्स हमारी ऊपर की साइड उड़ जाती है, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का साइज़ क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। आप अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर जब सांस को अंदर लेंगे तो आप महसूस कर सकते हो कि आपकी जो रिब्स है ऊपर की साइड लिफ्ट कर रही है, और आपकी चेस्ट कैविटी का साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्ड विद द एल्वियोली। उसके बाद जो एयर है वो कहाँ चली जाती है? हमारी लंग्स के अंदर चली जाती है हमारी। उसके बाद क्या हो रहा है? हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? हमारा एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोली। जो एल्वियोली है उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। द वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन ए एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारी एल्वियोली है
उसके अंदर वॉल्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जिसमें गैसियस एक्सचेंज होते हैं. द ब्लड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एल्वियोली दैट इट ब्रिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेकर आया है वो कहाँ रिलीज कर देता है, एल्वियोली के अंदर रिलीज कर देता है. ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड फ्रॉम एल्वियोलर एयर टू ब्लड वेसल्स. जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी एल्वियोली के अंदर जो एयर होती है वहाँ से कहाँ चली जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाती है. हमारे ब्लड के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यूज वेयर आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और ये ब्लड के थ्रू वहाँ पहुँचाया जाता है जहाँ जिस सेल को या टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ऑक्सीजन इन blood is then transported to all the cells in the body by respiratory pigment and due to diffusion pressure. जो ऑक्सीजन है उसके बाद बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाई जाती है हमारी हीमोग्लोबिन की सहायता से और डिफ्यूज़न प्रेशर की हेल्प से, कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है. डिफ्यूज़न क्या प्रोसेस क्या कहलाता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज वेयर फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. तो यहाँ पर क्या है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और सेल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है. तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ब्लड से सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा. इसी प्रकार सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है. तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमारी ब्लड के अंदर, सेल से ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप हमारा एक्सहेलेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर. इसमें जो हमारे लंग्स में हमारे ब्लड के थ्रू जो एल्वियोली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो हम एटमॉस्फेयर में दोबारे रिलीज़ कर देते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एक्सहेलेशन. कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन ब्लड. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसफर होती है. फ्रॉम ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड पासिस टू द एल्वियोली. ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, एल्वियोली के अंदर चली जाती है. इस समय द चेस्ट कैविटी इज कंप्रेस्ड. चेस्ट कैविटी हमारी कंप्रेस हो जाती है ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ रिब्स एंड डायाफ्राम, क्योंकि हमारे रिब्स और डायाफ्राम क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं. Thus the air is forced out of the lungs to atmosphere. इस प्रकार जो हवा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है. लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन. हमारे लंग्स के अंदर हवा की कुछ मात्रा रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. अगर हम सांस को छोड़ते हैं उसके बाद भी हमारे लंग्स के अंदर कुछ मात्रा हवा की रह जाती है. ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ टू प्रोवाइड sufficient टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज. इट इज़ अबाउट 1100 to 1200 ml. ऐसा किस लिए होता है, ताकि ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने में और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली के अंदर रिलीज़ होने में सफिशेंट टाइम मिल सके. इसलिए लंग्स के अंदर कुछ जो मात्रा है एयर की हमेशा प्रेजेंट रहती है. उसका वॉल्यूम कितना होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है एयर का, 1100 से लेकर 1200 ml तक रहता है. हमारा जो एल्वियोली होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज के लिए जो हमारी एल्वियोली है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. हमारी जो हम कंप्लीट जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उनसे हम इस चार्ट के सहायता से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहले नोस्ट्रिल में एयर गई, नोस्ट्रिल से नेसल पैसेज में, उसके बाद हमारे फेरेंक्स में, फिर लैरिंक्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर लंग्स में, फिर ब्रोंकी में, फिर ब्रोंकियोल्स में, फिर हमारा एल्वियोली में. एल्वियोली में हमारा गैसेस एक्सचेंज हुआ और ऑक्सीजन हमारा कहाँ चला गया, ब्लड के अंदर चला गया.
और ब्लड से हमारा कहाँ चला गया, सेल्स तक चला गया। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी, ब्लड से एल्वियोली में आएगी, फिर हमारी ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी, लंग्स, ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, नेसल पैसेज और नोस्ट्रिल से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये रेस्पिरेशन समझ आया होगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिस बच्चे ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें।